हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है। उसमें हम लोगों ने दोस्तों नंबर सिस्टम का पार्ट 11 तक कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में नंबर सिस्टम का हम लोगों ने पढ़ा यूनिट डिजिट ज्ञात करना, यानी इकाई अंक ज्ञात करना। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन उसमें दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज इसका दोस्तों सेकंड टाइप है। तो उसके बाद आगे हम बात को अपनी क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। चैनल अभी जो साथी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम सीख रहे थे यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात करना, बेसिक क्वेश्चन हम सीख रहे थे। ठीक है, उसमें टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर लिए हैं, आज इसका टाइप सेकंड है। तो टाइप सेकंड कैसे बनता है उसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए। कह रहा है यदि गुणज 463 गुणे 576 गुणे 358 गुणे 336 से स्टार में, मैंने बोला था ना कोई एक जगह पे जो है आपको स्टार दे देगा। मैं बोला इकाई अंक 6 है, तो स्टार के स्थान पर ऐसा कौन सा अंक होगा जो इकाई अंक 6 बना देगा। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके पास? ये लिखा हुआ है 463, ठीक है, 576 गुणे 358 और यहाँ पे लिखा हुआ है ये। इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने है। अगर यहाँ पे इकाई अंक की बात की जाए तो ये है 3, यहाँ पे इकाई अंक की बात की जाए तो यहाँ पे है 6 और यहाँ पे अगर इकाई अंक की बात की जाए तो यहाँ पे है 8। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है इकाई अंक कितना है? स्टार, और यही स्टार की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पहले दे दिया है कि इकाई अंक उसका 6 है, तो स्टार की जगह पे यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो गुणा करने के बाद इकाई अंक 6 बना दे। ठीक है, चलिए देखो, यहाँ पे अगर इसका गुणा करेंगे 3 छंग कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 8 का गुणा हम अगर 8 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 64 हो जाएगा। तो इकाई अंक यहाँ पे क्या बना? 4। तो दोस्तों 4 गुणे ये क्या है? स्टार करेंगे और बराबर में आपका इकाई अंक है कितना? 6 है, आप यहाँ पे 6 लिखिए। अब एक बात बताओ दोस्तों, 4 को ऐसे कौन सी संख्या से गुणा करें कि उसका इकाई अंक कितना बन जाए? 6 बन जाए। ठीक है, तो पहले अगर हम 1 से चेक करेंगे, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 एक अन्नम 4 होगा, इकाई अंक हमारा 6 नहीं बन पाएगा। अगर हम 4 को अगर 2 से गुणा करेंगे, अगर स्टार की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 6 हमारा इकाई अंक नहीं आएगा। 4 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। यानी दोस्तों 4 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 3 12, ये कितना? इसका इकाई अंक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। इसका मतलब हम 3 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 4 का गुणा अगर 4 से करते हैं तो ये कितना है भाई? इकाई अंक इसका 6 है। 4 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो कितना आ गया? इकाई अंक इसका 6 और ये 6। इसका मतलब दोस्तों स्टार की जगह पे हम कितना रखेंगे? 4 रखेंगे, आई मीन 6 रखेंगे, क्योंकि 4 चौक 16 आ रहा है। तो स्टार की जगह पे हम क्या रख रहे हैं भाई? यहाँ पे रख रहे हैं हम 6 रख रहे हैं, तभी तो ये 16 आ पा रहा है। 4 रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 4, एक ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों ये 4 का बना लीजिए। अब यहाँ पे अब अगर हम और आगे और बात क्लियर करेंगे तो यहाँ पे अगर हम 4 गुणा, स्टार यहाँ पे है, यहाँ पे स्टार हमारा है, ये अगर 6 है। ठीक है, 4 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये 0 आएगा, हमारा 6 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम 5 नहीं रख सकते हैं। 4 का गुणा अगर हम 6 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 छंग 24 हो जाएगा, वापस से हमारा फिर वही 4 आ गया। ठीक है, हम 4 हम ये मतलब 6 भी नहीं रख सकते हैं। 4 का गुणा अगर हम 7, स्टार की जगह पर अगर हम 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, ये 8 आ गया। इसका मतलब हम ये 7 भी नहीं रख सकते हैं। अगर 8 की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 4 8 32 हो जाएगा, 2 आएगा, 6 नहीं आएगा। इसका मतलब 8 भी नहीं रख सकते हैं। 4 9 36 होगा, आप 9 रख सकते हैं। 4 का गुणा अगर स्टार के जगह पे अगर हम 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे इकाई अंक हमारा 6 है ही, 4 गुणा अगर हम 9 में करेंगे 36 आ जाएगा। ठीक है, तो इकाई अंक इसका भी 6, ये तो 6 हमारे पास है। यानी स्टार की जगह पे अगर हम 9 और कितना रख दे भाई? 4 रख दे, तब कितना आ रहा है? यानी 9 और 4 रखेंगे तब हमारा इकाई अंक जो है कितना आ जाएगा? 6।
नहीं बात समझ में आ रही? एक बार फिर से समझिए। यहाँ से देखो, ऑप्शन में आपको यहाँ पे 4 भी दिया हुआ है और 9 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन जो है थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, मैं थोड़ा अभी बताऊंगा, थोड़े टाइम। चल अब देखो, मैंने आपसे सीधा सा कहा इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। आपको ऑप्शन उसी हिसाब से देगा जो आप लोग उसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई थी आप लोगों को, ये गुणे में, ठीक है। ये मैंने लिखा यहाँ पे 3 छंग 18 हुआ, इकाई अंक 8 बना। 8 का गुणा हम अगर 8 में करेंगे 64 होगा, 64 का इकाई अंक 4 बनेगा। आगे हमें स्टार है तो 4 गुणे स्टार और इकाई अंक कितना है 6, ये मैंने लिखा 6। अगर मैं 4 को अगर 3 से गुणा करूंगा तो इसका देखो इकाई अंक 2 बन रहा है, जबकि इकाई अंक आना कितना चाहिए, 6 आना चाहिए। इसी तरह मैंने 4 का किया तो 4 चौक कितना हो गया 16, इकाई अंक हमारा 6। इसका भी इकाई अंक 6 आ गया, इसका भी इकाई अंक 6 आ गया। 4 हम रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो और आगे अगर हम क्लियर करते हैं क्वेश्चन को, अगर उसमें भी अगर 6 आता है इकाई अंक तब क्या करेंगे, तो उस चीज़ को मैंने आगे बढ़ाया। यहाँ पे मैंने 5 से किया तो यहाँ पे इकाई अंक बना 0, यहाँ पे 6, तो 5 हम नहीं रख सकते हैं, 6 भी नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि 4 छंग 24 हो जाएगा, इकाई अंक इसका 4 बनेगा, तो हमारा ये भी नहीं हो पाएगा। 6 भी नहीं रख सकते हैं। 8 रखेंगे क्योंकि 7 रखेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर उसमें 8 बनेगा इकाई अंक, जबकि हमें लाना कितना है 6। 8 रखेंगे 8 चौक 32 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 2 बनेगा, यहाँ पे 6 है, तो 8 भी नहीं रख सकते हैं। 9 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि स्टार जो 9 रखेंगे, देखो स्टार है ये, मैंने रखा 9, तो 4 गुणे 9 किए 36 आ गया। अब देखो इसका भी इकाई अंक 6, इसका भी इकाई अंक 6, इसका मतलब 9 और हम 4 दोनों रख सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में आप लोगों को एक ही ऑप्शन देगा, या तो आपको 4 देगा या तो आपको 9 देगा। लेकिन अगर आपको दोनों चीज दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अच्छे से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा करेक्शन करके थोड़ा और बात बताता हूँ। जैसे आपको 9 और 4 दिखता है, एक जगह पे दिखा 4 और एक जगह पे दिख गया 9, तो आपको ऑप्शन तीसरा वाला ऐसे देगा, ए और बी, ए और बी। तो आपको ना इस पे क्लिक करना है ना इस पे क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है इस पे, क्योंकि 4 भी आ रहा है 9 भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दे देगा, इनमें से कोई नहीं या कोई और संख्या दे देगा, तो आपको इस प्रकार से समझ लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक प्रश्न और करवाता हूँ जिससे कि बात आप लोगों को पूरी समझ में आ जाए। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको कुछ वैल्यू दी हुई, बोल रहा है कि गुणज में इकाई का अंक 8 है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। सेम पिछले वाले प्रश्न की तरह है। आइए इसको हम क्लियर करते हैं कि कितना लिखा हुआ 38 और यहाँ पे है स्टार मल्टीपल 723 1506। अब यहाँ पे हमें बताना है कि गुणज में इकाई का अंक अगर 8 है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये स्टार है, यहाँ पे देखो 3 छंग कितना हो जाएगा भाई, 3 छंग हो जाएगा 18। अगर यहाँ पे अगर इसके इकाई अंक की बात की जाए तो इकाई अंक 8 होगा, ठीक है। तो देखो भाई स्टार और ये आ गया 8, क्योंकि 8 को यहाँ से ही गुणा करना होगा, तो मैंने कर दिया 8 गुणे स्टार, और आपका इकाई अंक कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अब ये 8 कैसे आ सकता है, ये 8 कैसे आ सकता है? अगर मैं 8 का गुणा अगर मैं 1 में कर दूं, अगर स्टार के जगह पे अगर मैं 1 रख दूं तो कितना हो जाएगा, 8 का नाम 8 बराबर 8, यानी 8 बराबर ही 8 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता, यहाँ पे जैसे मैं 2 रखता तो 8 दूना हो जाता ये 16, ठीक है। 16 में इकाई अंक 6 बन गया, यहाँ पे 8 है तो हम 2 नहीं रख सकते हैं। अगर 3 रखेंगे 8 तिया 24, तो 24 में ये बन गया 4, तो हम 3 को भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमें 8 लाना है। और आगे क्लियर करते हैं, 4 पे चलते हैं, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 32 में 2 हो जाएगा, नहीं होगा। 5 पे चलते हैं, 8 पंचे 40, 0 आ जाएगा। 8 छंग 48, देखो एक और कर सकते हैं, अगर स्टार गुणे 8 ये है, ये 8 है, अगर 8 को अगर मैं 6 से गुणा कर दूं और ये हमारे पास 8 है, तो 8 गुणा 8 कितना, 8 छंग 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इकाई अंक इसका भी 8 हो गया, ये हमें 8 हमारा इकाई अंक दिया हुआ है। इसका मतलब हम स्टार के जगह पे हम क्या रख सकते हैं 6, यानी हम 1 भी रख सकते हैं और 6 भी रख सकते हैं। अब ऑप्शन हमें देखना है कि हमें 1 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, या दोनों दिया हुआ है, या कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो देखो
ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 1 भी दिया हुआ है, 6 भी दिया हुआ है, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 अथवा 6। तो दोस्तों मैंने बताया था ना, आपको ए पे क्लिक करना है ना बी पे क्लिक करना है, आपको करना किस पे होगा, सी पे क्लिक करना होगा, क्योंकि इसमें 1 अथवा 6 दोनों दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, 1 की भी और 6 की भी। 1 भी 8 ले आ रहा है इकाई अंक, और 6 भी इकाई अंक 8 ले आ रहा है। ठीक है, तो हम 1 अथवा 6 पे क्लिक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था स्टार टाइप के क्वेश्चन, यानी एक वैल्यू को हटा के इकाई अंक का, और उसमें आपको इकाई अंक दिया हुआ होता है, तो उसमें हमें स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा वो हमें ज्ञात करना होता है। सो मैंने आप लोगों को यहाँ से अच्छे से क्लियर करवा दिया। अब हमारा जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसमें लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन होता है, और उसके लिए दोस्तों हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात को जानना जरूरी होता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में क्लियर करवा दिया है। पिछले वीडियो में आप लोग वो चीज़ को अच्छे से जानते होंगे, और अगर नहीं पता होगा, भूल गए होंगे, तो यहाँ से हम उस बात को फिर से क्लियर करके उस लैंग्वेज लेवल का जो हमारा क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस पे, उसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आगे हम बात को जो क्लियर करने वाले हैं दोस्तों, वो है हमारे अभाज्य संख्या के बारे में जानना, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर करवा दिया है। जो बच्चे जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वापस से फिर से सीख लेंगे, समझ लेंगे। जो बच्चे पहली बार आके वीडियो को हमारे देख रहे हैं, उनके लिए वापस फिर से समझ लीजिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसे बोलते हैं, एक दूसरा नाम है रूढ़ संख्या, जिसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर। जिस संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हों, वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी आप सीधे लैंग्वेज बोल सकते हैं ओनली 2 फैक्टर। ओनली 2 फैक्टर का मतलब यह है कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए उस संख्या के, यानी वो 1 से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए। ऐसा अगर जिस संख्या में फॉलो हो रहा है, वही हमारी अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं, अगर मैं 1 की बात करूं, अगर मैं 1 की बात करूं, ये जो है एक हमारी क्या है, एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि स्वयं से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 2 की बात करें, तो 2 जो है 1 से भी विभाजित हो जाएगा, और वो खुद से विभाजित होगा कि नहीं होगा। 3 की बात करेंगे तो 1 जो है 3 जो है 1 से विभाजित होगा और खुद से विभाजित होगा। और अगर 4 की बात की जाए, तो 4 क्या हमारी एक अभाज्य संख्या है क्या, तो देख लेते हैं। 1 खुद से विभाजित होगा, 1 4 से विभाजित होगा, 1 2 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो 4 है ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अगर 5 की बात की जाए, ये 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा, और किसी से होगा नहीं, किसी से होगा नहीं होगा। 6 की बात की जाए यहाँ पे, तो 1 से विभाजित होगा 6, ठीक है, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ हो गए होंगे। मैंने क्या कहा कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, 2 ही गुणनखंड हों, वही क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, तो ये बात हम आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और क्लियर कर लिया जाए, जैसे मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी और देता हूँ। जैसे 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या की बात की जाए, तो दोस्तों कितनी होती है, 1 से 50 के अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है, 7 भी होगा, फिर 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, ठीक है, और कितना हो जाएगा भाई, 19 हो जाएगा, यहाँ से 23 होगा, ठीक है, 29 होगा, और यहाँ से ये 31 हो जाएगा, ठीक है, 37 होगा, और क्या होगा, यहाँ से 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए, तो दोस्तों कितने होते हैं, टोटल 15 होते हैं। अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15 होती है। अब यहाँ से जोड़ लो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दोस्तों आप यहाँ से अगर आप ध्यान दे रहे होंगे 2 3 5 7, तो दोस्तों आप यहाँ से कह सकते हैं 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी,
तो वो कितनी होंगी, 1 2 3 4, आप ऐसा लिख सकते हैं ऐसे साइड में, ठीक है, 4। अब यहाँ से 11 से अगर हम 20 की बात की जाए तो दोस्तों 1 2 3 4, 4 यहाँ पे भी हैं, 4 अभाज्य संख्याएं हो गई। और ये किसके बीच की हैं, ये है 21 से लेके 30 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्या 2 होगी। ऐसा प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 31 से अगर 40 की बात की जाए तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 हैं, आप ऐसा 2 लिख सकते हैं। और यहाँ से 41 से 50 के बीच बात की जाए, 1 2 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से संख्या है वो भी मैंने यहाँ से अच्छे से लिख दिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे, अच्छे से लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे बात को और क्लियर करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो हमारा लैंग्वेज बेस्ड भी जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे क्लियर करना होता है, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से समझ लीजिए, अभाज्य संख्या के बारे यानी रूढ़ संख्या के बारे में आपको पता हो गया होगा। प्राइम फैक्टर जिसे बोलते हैं, जिस संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो वही अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी ओनली 2 फैक्टर। मैंने बताया जो 1 से कटे या स्वयं से कटे वही हमारी अभाज्य संख्या होगी। मैंने कुछ संख्याओं को यहाँ पे तोड़ के दिखाया, यानी चेंज करके दिखाया अभाज्य संख्या के रूप में, ठीक है। और 1 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो टोटल 15 संख्या होती हैं। कौन कौन सी होती हैं मैंने वो अलग अलग अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है, तो आप लोग बात को समझ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चल, यहाँ से दोस्तों एक बात और समझ सकते हैं कि 2 मात्र एक सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 एक सम भी संख्या है और एक अभाज्य भी संख्या है, और ऐसा प्रश्न बन चुका है दोस्तों, ठीक है। तो आप इस बात को याद रख सकते हैं। चल, तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारे सामने जो हमारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोगों को अभाज्य संख्या पता नहीं होगी तो आप उस चीज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, ठीक है, और कौन कौन सी संख्याएं होती है उस चीज को मैंने बता दिया, ठीक है। तो कह रहा है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 से होती है। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है, 9 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। इसी तरह दोस्तों वो इन्फिनिट तक ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब हमारा प्रश्न तो इतने में ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया, गुणात्मक व्यंजक में सबसे पहले आप ये ढूंढने की कोशिश करो कि 5 दिखाई दे रहा है क्या। तो दोस्तों यहाँ से हमने ढूंढना शुरू किया तो हमें यहाँ पे मिल गया 5। अगर 5 मिलते ही अगर एक सम संख्या मिल जाए तो हमारे लिए बात और आसान हो जाए। तो देखो दोस्तों, 2 एक सम संख्या है ना, और 2 और 5 का गुणा करते ही 10 बनेगा, और 10 बनते ही आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक आपका कितना बन जाएगा भाई, 0 बन जाएगा, और आपका आंसर ये आ गया। क्वेश्चन आपका सॉल्व। ऐसे सेकंडों में आप इसका आंसर दे सकते हैं अगर इसके पिछली वाली बातों को आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी तब। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो आगे से मतलब ही नहीं है कुछ, हमें तो मतलब मैंने ये बताया है ना कि अगर 0 संख्या अगर आती है तो 0 को किसी भी संख्या में गुणा करने के बाद उसकी पूरी वैल्यू का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई 0 जब आता है तो इकाई अंक हम पहले ही क्यों ना 0 बता दें, ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात को समझना अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गई होगी। देखो 5 दिखाई दिया, 5 को किसी भी सम संख्या के साथ गुणा करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। ये चीज़ मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये सॉल्व है, यही हमारा है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एक प्रश्न आगे और क्लियर करवाता हूँ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। अब इस प्रश्न में और इसके पिछले वाले प्रश्न में दोनों में अंतर समझना दोस्तों, बच्चा गलती करके आ जाता है, उसको समझ में नहीं आता है, वो हमेशा वैल्यू 2 से ही स्टार्ट कर देता है, जबकि एग्जाम उसका जो लैंग्वेज क्या क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको तो समझो पहले। वो क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए।
और पिछले वाले प्रश्न में ये था कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, लेकिन इस प्रश्न में है सभी विषम। तो भाई विषम क्या होती है? विषम एक होगी, अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, विषम एक तो होगा लेकिन अभाज्य संख्या क्या एक होती है? क्या नहीं होती है। फिर उसने और बात को ये समझना है, विषम अभाज्य संख्या दो से स्टार्ट होती है, जबकि दो एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। और जबकि प्रश्न बोला है विषम, तो दो को तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो ले कहाँ से सकते हैं संख्या को हम ले सकते हैं कहाँ से भाई? तीन से लेंगे, क्योंकि अगर एक की बात की जाए, एक हमारा विषम संख्या है लेकिन यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, हम एक को नहीं लेंगे। अगर दो की बात की जाए तो दो एक अभाज्य संख्या है लेकिन ये क्या है? एक सम संख्या है, इसलिए हम दो की भी नहीं लेंगे। तो बात कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तीन से स्टार्ट करेंगे। 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरह दोस्तों इन्फिनिटी तक ये चलता ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 दिखा हमें, 5 के साथ विषम संख्या दिख रही है क्या? 3 है, विषम ही बोला है ना, विषम। तो 5 का गुणा अगर हम किसी भी विषम संख्या के साथ करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा भाई? हमें उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट हमें हमेशा 5 ही प्राप्त होगा। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह से क्या आप देखते ही आंसर को टिक नहीं कर सकते हैं? आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी, आई होगी, तब आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस हमें एक बात का ध्यान देना होता है, ध्यान। ठीक है, पिछले वाले प्रश्न में हमसे ये पूछा कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो वहां से 2, 3, 5, 7, 11, 13 हम मान लिए, ठीक है, ले लिए। लेकिन यहाँ पे हमें बोला कुछ सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, वो तो ज्ञात करना है, लेकिन विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में। तो विषम संख्या एक से भले ही स्टार्ट होती है, लेकिन दोस्तों वह अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो इसीलिए तो ये प्रश्न बनता है दोस्तों कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और हमेशा 2 से 1 से रख के वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता है और उसका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो दोस्तों अब आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, इस बात को आप लोगों को खास ध्यान देना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1 से 9999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? 1 से 9999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है भाई? 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरह आगे कितनी भी बात हो 9999 के बीच बोला है, तो मान लो कहीं पे होगा ये चीज। ठीक है, लेकिन हमारा प्रश्न तो यहीं पे ही क्रैक हो जाता है। 5 दूना 10, इकाई अंक 0 आ गया, इसलिए हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 हो गया आपका आंसर। क्योंकि अगर आप 2, 3, 6 करेंगे, 6 पंचे 30 होगा, फिर 0 आएगा। ठीक है, और 0 को किसी भी संख्या के साथ आप गुणा करेंगे तो उस पूरी वैल्यू का मान 0 हो जाएगा। और यूनिट डिजिट हम ज्ञात कर रहे हैं, इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं, तो आप उसका यूनिट डिजिट 0 बता सकते हैं। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में ये आ गई होगी। तो आगे कुछ भी बोले दोस्तों, 1 से लेके कितना भी बोल दे, लाख 2 लाख के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई अंक का अंक ज्ञात कीजिए, दोस्तों वो हमेशा शून्य ही आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, और 2 स्टार्ट होती है तो 5 भी अभाज्य संख्या होती है, और 5 2 का गुणा करते ही 0 आएगा, और 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करोगे हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए फिर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है उन सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए जो कि 2 से बड़ी एवं 2002 से 22 से कम हो। ठीक है, अब एक बात बताओ दोस्तों, अभाज्य संख्या हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है? 2 से स्टार्ट होती है। 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है, लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि जो कि 2 से बड़ी, तो भाई 2 से बड़ी अभाज्य संख्या और कौन हो सकती है? 3 होगी। तो हम 2 को नहीं लेंगे दोस्तों, हम 3 को लेंगे।
और 3 से और किससे कह रहा है 2002 से 22 से कम हो। ठीक है दोस्तों, 3, 5, 7, 11, 13। अब आगे 2222 से कम कर दो, कोई भी ले लो संख्या, कोई भी रही होगी, लेकिन क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाता है। 3, 5, 15, क्योंकि 5 के साथ अगर कोई भी विषम संख्या दिखी तो मैंने बताया है कि उसका यूनिट डिजिट कितना होगा भाई, 5 होगा, यानी इकाई अंक उसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई भाई? देखो ये 2 से बड़ी है, और इधर अब कितनी भी संख्या 2002 से 22 से क्या कोई भी संख्या दे दो, उससे कम करनी हो तो भाई हमारा क्वेश्चन तो यहीं भी सॉल्व हो जाएगा ना। अगर अब अगर आप 5 को गुणा करते हो, 5 से तो 35 होगा, क्योंकि 3, 5, 15, 5 होगा इकाई अंक, 5 को 7 से गुणा करेंगे 35 होगा, फिर 5 आएगा, 5 गुणा 1 में करेंगे फिर भी 5 आएगा, फिर 5 गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15, फिर 5 आएगा। ठीक है, 13 के बाद कितना आता है, 17 आता है, 5 गुणा 7 में करेंगे फिर 35 आएगा, इकाई अंक 5 बनेगा। इसी तरह 5 5 बनता चला जाएगा दोस्तों। तो इसी मैंने पहले ही उस बात को क्लियर करवा दिया है। ठीक है, तो आप समझ सकते होंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, प्रश्न क्या कहा है, सभी सम संख्याओं के, सभी सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है भाई, 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, इसी तरह दोस्तों आप इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो इकाई अंक हमें यहाँ पे 0 दिखा, 0 दिखा। अब 0 को किसी भी संख्या के साथ आप गुणा करेंगे, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। वैसे आप समझना चाहते, हाँ यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, 4 दूना 8 होता, 8 छंग 48, फिर 8 आता, 8 फाइन 64, 4 आता, 4 को 0 करेंगे, 0 0 की संख्या फिर 0 ही आता, ये चला जाएगा। तो बात समझ में आई दोस्तों, ये 0 इकाई अंक हमारा कैसे बना, और यही हमारा होगा आंसर। ठीक है, इस प्रश्न का हमारा यही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो दोस्तों हमने सीखा क्या, सबसे पहले यूनिट डिजिट पहचानना कि कौन सी संख्या होती है, तो इकाई अंक हमारा कैसे होता है वो मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिया है। ठीक है, फिर मैंने ये बताया आप लोगों को कि इकाई अंक को और किस किस नाम से जानते हैं। इकाई अंक दोस्तों एकल अंक, मात्रक अंक, यूनिट अंक, अंतिम अंक, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, ये बोलते हैं। फिर मैंने बताया कि इकाई अंक हमें पढ़ना क्या है, बेसिक क्वेश्चन, पावर बेस्ड क्वेश्चन, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना है। फिर एसएससी, जो हमारा एसएससी मेंस या कैट लेवल के जो प्रश्न बनते हैं, यानी स्पेशल प्रश्न में उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। बेसिक क्वेश्चन में हमने स्टार्ट किया दोस्तों व्यंजक गुणात्मक के रूप में प्रश्न को सॉल्व करना है, यानी बेसिक क्वेश्चन में पहला टाइप मैंने क्लियर करवाया कि वहाँ से इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, और गुणात्मक व्यंजन में अगर कहीं 0 दिख जाता है तो पूरी वैल्यू का मान 0 हो जाएगा, अर्थात इकाई अंक हमारा 0 होगा। इस बात को मैंने क्लियर करवाया। फिर मैंने दूसरी बात ये क्लियर करवाई कि 5 को अगर किसी विषम संख्या के साथ गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, और मैंने तीसरी बात ये क्लियर करवाई कि 5 को अगर किसी सम संख्या के साथ आप अगर गुणा करते हैं तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इस बात को मैंने क्लियर करवाया। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर मैंने और आगे बढ़ा सेकेंड टाइप की तरफ, तो उसमें दोस्तों आप लोगों को इकाई अंक दिया था और कोई एक अंक हटा के गुणात्मक व्यंजक में स्टार के जगह पे आपको बोला स्टार का अंक ज्ञात कीजिए कि उस जगह पे हम क्या रख सकते हैं, उस चीज़ को मैंने क्लियर करवाया। फिर यहाँ पे आए दोस्तों हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे। उससे पहले हम लोगों ने सीखा भाज्य संख्या के किसे कहते हैं, यानी जिसे बोलते हैं रूट संख्या यानी प्राइम फैक्टर। तो दोस्तों किसी भी संख्या यानी जिसके 2 ही फैक्टर हो, यानी जिसके 2 ही गुणनखंड हो जिस संख्या का, वही हमारा भाज्य संख्या होगा। ठीक है, यानी एक से कटे व खुद से कटे। तो इस चीज़ को मैंने क्लियर करवाया। फिर यहाँ से इस सारे प्रश्नों को मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहला टाइप जो हमारा है यानी बेसिक, ये दोस्तों अभी तक जितना हम पढ़े ये बेसिक क्वेश्चन थे। अब जो मैं अगला टाइप पढ़ाऊंगा दोस्तों वो होगा हमारा पावर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे कैसे क्लियर करेंगे उसको हम सीखेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलें।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।